चलिए दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं वो सबसे पेचीदा पहलू जिसको अक्सर बच्चे लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें नहीं पता कि कहां पर यूज किया जाता है और कहां पर यूज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको पता है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। दोस्तों, किसकी? आर्टिकल्स की। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। दोस्तों, आर्टिकल दोस्तों ये एक ऐसा पेचीदा, आज हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं और कहां पर इनका यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं, विष्णु सर, आज आपको पूरा विवरण अच्छी तरह से, पूरी पीएचडी आपको एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। दोस्तों, तो देखिए, आर्टिकल दोस्तों बेसिकली तीन तरह के होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है ए, दूसरा होता है दोस्तों एन, और तीसरा होता है द। ए एंड द। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे, केवल वो दोस्तों बात करेंगे ए और एन के बारे में। यानी दा को लेकर मैं एक अगली वीडियो दोबारा बनाऊंगा, दूसरी वीडियो, उसको मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि दा कहां पर यूज होता है। चलिए, फिलहाल हम बात करते हैं ए और एन की। तो दोस्तों, अगर बात हम ए और एन की करें तो हमें पता है ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है दोस्तों एक। क्या होता है? एक। यानी ए का मतलब भी और एन का मतलब भी एक। यानी कोई ऐसी वस्तु दोस्तों, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, यानी जो काउंटेबल होते हैं, उनके लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि कहां पर हम ए लगाएं और कहां पर हम एन लगाएं। तो अभी तक दोस्तों ध्यान रखना, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, जो भी अभी तक आपने आधी नॉलेज हासिल की है, उस नॉलेज को फुल नॉलेज में कन्वर्ट करने का काम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी दोस्तों, अभी तक मैं आपकी गलतियां बताऊंगा, अब मैं आपकी गलतियां बताऊंगा कि आपने अभी तक कहां पर क्या गलती की है, और उसके बाद मैं आपको उन्हीं गलतियों को सुधारने का एक तरीका बताऊंगा। यानी दोस्तों, अभी तक आपने ए और एन यूज तो क्या है, लेकिन अच्छी तरह से यूज नहीं किया होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, अभी तक जो आपने समझा, अभी तक आपने स्कूल के अंदर जो समझा, अभी तक जो भी आपने किताबों से पढ़ा, वह केवल ये समझा कि ए और एन एक सिंगल वर्ड है और इसको कहां पर यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम अल्फाबेट की बात करें। दोस्तों, हम अल्फाबेट की बात करें तो देखिए, अल्फाबेट बोले तो दोस्तों, अल्फाबेट बोले तो ए टू जेड, अल्फाबेट बोले तो ए टू जेड, यानी ए टू जेड, यानी अल्फाबेट के दोस्तों हम दो हिस्से करते हैं, दो पार्ट करते हैं। एक को तो हम कहते हैं वोवेल, यानी वोवेल्स, और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स और दोस्तों कॉन्सोनेंट्स। देखो, हमें पता है कि वोवेल अपने आप में होते ही पांच है। कितने होते हैं? पांच होते हैं। पहला ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच वोवेल होते हैं, और बाकी बचे हुए 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए दोस्तों, ए यहां पर आ गया तो ए यहां नहीं आएगा, यहां पर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर डी। ई नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ई यहां पर आ गया, यहां पर आएगा एफ। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो वर्ड यहां पर, जो लेटर यहां पर आ गया, वो लेटर यहां पर नहीं आएगा। अब देखिए, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो भी आपके वोवेल्स होते हैं, वाउल्स होते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं दोस्तों। किसका? एन का। और जो भी आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनसे पहले आपने ए का यूज समझा। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑरेंज, अभी तक आपने ऑरेंज पढ़ा, और ऑरेंज से पहले अभी तक आपने एन लगाया। क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है
कि ओ जो है एक वोवेल है, और वोवेल से पहले हम किसका यूज करते हैं, वोवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं। मान लेता हूं दोस्तों आपने पढ़ा एलिफेंट, 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 और एलिफेंट से भी पहले आपने क्या लगाने की कोशिश की, एन। क्यों? क्योंकि दोस्तों ई जो है एक वोवेल है। मान लेता हूं दोस्तों चेयर, चेयर, चेयर से पहले आपने ए लगाया, क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि सी जो है एक कॉन्सोनेंट है। मान लीजिए आपने कहा बॉय, और बॉय से पहले भी आपने ए लगाने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि बी हमारा यहां पर कॉन्सोनेंट है। यानी अभी तक आपने केवल यही समझा था कि जो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उन कॉन्सोनेंट से पहले आपने ए लगाना है, और जो भी वोवेल्स होते हैं वोवेल से पहले आपने एन लगाना है। यही समझा अभी आपने दोस्तों। इसके आगे की कहानी अब मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे क्या होता है दोस्तों, अब हम सीखेंगे, अब हम सीखेंगे दोस्तों छोटे आ से अनार बड़े आ से आम, जो कि आपने बचपन में भी सीखे थे। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसी पागलों वाली बात कर रहे हैं, अब हम इस क्लास में आकर छोटे आ से अनार बड़े आ से आम सीखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल सीखेंगे, और सीखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तो हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट है। जब तो हम समझेंगे ए कहां लगाते हैं और एन कहां लगाते हैं। जिस बच्चे को आ से ज्ञात तक नहीं आते हैं शायद ही उसकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको आ से ज्ञात तक आता है, छोटे आ से अनार से लेकर बिल्कुल ज्ञात से ज्ञानी तक आता है, तो यानी अब वोवेल्स आपके दिमाग में, यानी कॉन्सोनेंट्स आपके दिमाग में, यानी ए आपके दिमाग में, यानी एन आपके दिमाग में आ जाएगा कि कहां पर हम ए लगाते हैं और कहां पर हम एन लगाते हैं। आ गई दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आ से लेकर ज्ञात तक, ये पूरी एक दोस्तों फैमिली है। ये क्या है? एक पूरी फैमिली है। ध्यान रखना, इसी पूरी फैमिली को हम अंग्रेजी में अल्फाबेट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? अल्फाबेट के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अल्फाबेट के दो हिस्से किए थे, एक को हमने वोवेल्स कहा और दूसरे को हमने कॉन्सोनेंट्स कहा था भी, उसी तरह से दोस्तों इसके भी दो हिस्से करेंगे। और यहां पर हिंदी में होता है, एक होता है स्वर। क्या होता है? स्वर ना, सुवर्णी स्वर। ठीक है। एक होता दोस्तों व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अब देखो दोस्तों, स्वर में आता है आ से लेकर अंगा तक, यानी जब भी हम आ से अंगा तक की बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पर बच्चों आप लगाने की कोशिश करेंगे एन। यानी ध्यान देना, आ से अंगा तक। अब आपको केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आपको साउंड पकड़ना है, आपको ध्वनि पकड़नी है। यानी जहां पर भी कोई भी वर्ड अगर साउंड निकालेगा, आ से अंगा का साउंड निकालेगा, किसको दोस्तों? साउंड निकालेगा आ से अंगा तक का, तो आपको लगाना है एन। लेकिन अगर साउंड आता है व्यंजन का, व्यंजन बोले तो का से लेकर बच्चों, का से ज्ञा तक का, तो वहां पर आपको लगाना है ए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दोस्तों, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वन, ओ एन ई, वन हमारे पास है, ओ एन ई, वन हमारे पास है। अब हम यहां पर क्या लगाएं? यहां पर क्या लगाएं? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि हम ए लगाएं या एन लगाएं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे अरे सर जी क्या बात है कर रहे हो पागल वाली, ये वर्ड हमारा जो है ओ, जो है ओ एक क्या है? एक हमारा वोवेल है, तो इससे पहले तो एन आना चाहिए। वन तो यानी ओ जो है हमारा तो एक वोवेल है, और वोवेल से पहले क्या आता है? एन आता है। अभी तक हमने ये पढ़ा, तो यानी ये वोवेल है, वोवेल से पहले हमने एन लगा दिया, तो ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ऑन जो है, या सॉरी वन जो है, यहां पर एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओ है ना दोस्तों, ये देखो ये इसका साउंड आ रहा है, यानी वन में वा आ रहा है। क्या आ रहा है? वा। और वा जो है वो का से ज्ञा तक का साउंड है, इसीलिए यहां पर हम एन ना लगाकर क्या लगाएंगे बच्चों? आ लगाएंगे। ठीक, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक है दोस्तों ऑनेस्ट। क्या दोस्तों? ऑनेस्ट। अब ध्यान दो, यहां पर अब हम ए लगाएंगे एन लगाएंगे? ध्यान दो, ए या एन। अब बच्चे कोशिश करेंगे यहां पर ए लगाने की, लेकिन ये भी गलत है। ये क्यों गलत है दोस्तों? कि इसके साउंड पर ध्यान दो। मैंने आप क्या कहा, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब आप साउंड पर ध्यान देंगे, पहले लेटर पे ध्यान नहीं देंगे, अब आप ध्यान देंगे साउंड के ऊपर। तो देखो ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, आ रहा ओ, ये ना। और ये किस बात है दोस्तों? ये आता है आ से अंगा तक में। आप इसको ऑनेस्टी तो पढ़ेंगे, आप इसको हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ओ से पहले एच हमेशा कैसे रहता है? साइलेंट रहता है। तो आप इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए दोस्तों क्या आएगा? एन आएगा, एन ऑनेस्ट। एक और देख लीजिए, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए एक है पीएम, पी एम। अब
पीएम में ए लगाएंगे एन लगाएंगे तो देखो दोस्तों ये पा जो है, ये पी जो है, ये पा से शुरू हो रहा है, इससे पा से, और पा जो है वो का से ज्ञात माता है, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे आ। ठीक है, अगर हम मान लो इसको उल्टा कर दो दोस्तों, एम पी कर दें, क्या कर दें, एम पी। अब देखो जो एम है, एम बेशक एक वोवेल नहीं है, लेकिन यहां पर साउंड तो वोवेल का आ रहा है दोस्तों, एम पी ऐसे लिखेंगे ना, एम एम पी। तो जो एम पी है, ये जो एम आ रहा है दोस्तों, ये जो एम आ रहा है ये किस मारा है, ये आ से अंगा तक मारा है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे एन, एन एम पी। ठीक है दोस्तों, एक और देख लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मान लीजिए दोस्तों हम बात करें यूपी की, बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, यूपी की, तो ये आयूपी होना चाहिए, एनयूपी होना चाहिए। अब ध्यान दो, ये जो यू है दोस्तों, ये वोवेल बेशक है, लेकिन यहां पर साउंड वोवेल का नहीं आ रहा है, साउंड वोवेल का नहीं आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यू आ रहा है, और या जो है इसके अंदर आएगा, इसीलिए यहां पर आएगा ए, क्या आएगा, ए। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जहां पर साउंड वोवेल का है, जहां पर साउंड कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक लेटर है, कोई भी एक वर्ड है, अगर वहां पर आ से अंगा तक का साउंड आ रहा है तो आप एन लगाएंगे, लेकिन अगर वहां पर का से ज्ञा तक आ रहा है तो वहां पर आप साउंड लगाने, आप जो है अपना लगाने की कोशिश करेंगे ए। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए दोस्तों, ये रहे आपके सामने एग्जांपल्स। अब आप मुझे फटाफट से ये बताइए कि किसके साथ ए आएगा और किसके साथ एन आएगा दोस्तों, किसके साथ आना चाहिए ए और किसके साथ आना चाहिए एन, फटाफट से बताइए। एप्पल ए आएगा दोस्तों, एन आएगा, एन आएगा, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये ए जो है, ये देखिए साउंड भी वोवेल का है, ए आ रहा है, ठीक है, साउंड भी वोवेल का है और है भी अपने आप में एक वोवेल। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। जो यूनिवर्सिटी है देखो, साउंड यू का आ रहा है, किसका आ रहा है, यू का आ रहा है, वोवेल है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, यूनिवर्सिटी यानी या का आ रहा है, जो का से या तक में आता है, इसलिए यहां पर दोस्तों आ यूनिवर्सिटी रहेगा। आर, ठीक है, मैंने भी आपको बताया ओ से पहले एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, एन आएगा। बुक में बताइए, बुक क्या है दोस्तों, एक कॉन्सोनेंट है और साउंड भी किसका आ रहा है, बा का आ रहा है, यानी ये एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर अब बुक आएगा। ऑरेंज, देखिए साउंड भी ऑरेंज का है, साउंड भी ऑरेंज का है, यानी साउंड भी यहां पर वोवेल है, वो आ रहा है, ओ ये ओ आ रहा, ठीक है, तो इसलिए यहां पर एन आएगा। आगे ये एमएलए, एमएलए में आप बताएंगे, एमएलए में आप बताएंगे क्या आएगा, एमएलए, वेरी गुड। सो यहाँ एम आ रहा है ना दोस्तों, क्या आ रहा है, एम, यानी ए आ रहा है, ए कैसा है, एक स्वर है, इसीलिए एन एम एल आएगा। ठीक है, अम्ब्रेला में बताइए फटाफट से, अम्ब्रेला में बताइए फटाफट से, अम्ब्रेला में यू एक, देखो यू एक हैवी वोवेल और साउंड भी आ का आ रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है, तो इसलिए यहां पर दोस्तों आएगा एन अम्ब्रेला। ठीक है, देखिए ये अब कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे फटाफट से बताइए कि क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, ए आएगा या एन आएगा। जो भी बच्चा मुझे बताएगा मैं उसे फटाफट से उसका जो स्क्रीनशॉट है, जो भी वो मुझे कमेंट करेगा, जो भी बच्चा मुझे कमेंट करेगा, उस बच्चे का जो भी कमेंट होगा वो मैं अपने स्क्रीन पर लगाकर अगली वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। टिल देन टेक केयर।